हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी बीए सेकंड ईयर के राजनीति शास्त्र के तृतीय सेमेस्टर का यूनिट नंबर सेकंड पर ऑलरेडी हमारी 4 वीडियो हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको संघवाद, गठबंधन, राजनीतिक दल, भारत की राजनीतिक दलीय व्यवस्था, बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप जरूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए जिससे कि इनकी हेल्प हो सके और भी लोगों तक हम रीच आउट कर सकें। ओके, तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, एक्चुअली हम नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले बैच में पढ़ा था तो ये बैच देख लीजिए, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो गए हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें समझिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दलों के काम के बारे में कि राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, राजनीतिक दल और गुट में अंतर क्या है, भारत की कौन से दल पद्धति हैं और दल पद्धतियों के गुण क्या होते हैं, दल पद्धतियों के दोष क्या होते हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, राजनीतिक दल के काम के बारे में बात किया जाए कि आखिर राजनीतिक दल के काम क्या है, कार्य क्या है, तो सबसे पहली चीज है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व। यानी कि अगर कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं तो उसमें जनता का नेतृत्व करना, मतलब कि जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए उस चीज पर काम करवाया जाए। जैसे कि मान लिया कि जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ रूल्स बना रही है, कुछ रेगुलेशंस बना रही है जो जनता के लिए खराब है, तो जो ये सत्ता दल होते हैं या फिर मतलब जो राजनीतिक और अदर दल होते हैं वो क्या करते हैं कि इस निर्माण में जनता का नेतृत्व करते हैं कि नहीं ये जनता के लिए ठीक नहीं है तो उसको परमिट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जो सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती हैं उसमें जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरा काम है कि सरकार और जनता के बीच में कड़ी का रूप में काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, अब जनता उस चीज को लेकर के क्या रिएक्ट करेगी, इसके बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं। समझ रहे हैं? तीसरी चीज है आपका दल संबंधी भी कार्य होते हैं। यानी कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अपने दल में काम होते हैं कि क्या करना है, कैसे मतदान करवाना है, कौन कौन को कैसे कैसे लोगों को अपने दल में जोड़ना है, सदस्यता देनी है, प्रचार करवाना है, प्रसार करवाना है, बहुत सारी चीजें होते हैं जो एक दल को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक दल को अच्छे तरीके से काम करवाने के लिए, एक दल को और भी मजबूत बनाने के लिए करना पड़ता है। तो दल संबंधी कार्य होते हैं, ये भी राजनीतिक दल के काम है। अगली चीज है आपका जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना। जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना यह भी राजनीतिक दलों का ही काम है। अदरवाइज अगर शायद राजनीतिक दल ना होते तो एक गवर्नमेंट बन गया, वो अपने हिसाब से काम करता रहता, शायद जनता उसमें इन्वॉल्व भी ना हो पाती। लेकिन जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उस चीज को उठाती हैं कि आखिर पार्टी राजनीति जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो क्या गलत कर रही है, क्या चीज उसको नहीं करना चाहिए, क्या चीज जनता के हक में है, क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वो आकर के न्यूज में या जो वो इंटरव्यू देते हैं उसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं कि हाँ ये चीज है, ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो बहुत सारी चीजें बताती हैं जिससे क्या होता है कि जनता का एक राजनीतिक प्रशिक्षण होता है कि राजनीति के बारे में जनता को जान सके, जनता के अपने कुछ ओपिनियन बन सके, जनता को सोच सके। अदरवाइज शायद जनता को पता भी नहीं चलता कि क्या चीजें हो रही हैं, एक मास लेवल पर चीजें होती रहती। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल क्या है, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगली चीज है आपका सरकार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। जैसे एक गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट क्या एक पर्सन होता है? नहीं, गवर्नमेंट क्या तमाम सारे पार्ट्स हैं, मंत्रिमंडल हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो सभी क्या है, वो सभी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के ही और मेंबर्स होते हैं जिनको वो भूमिका दी जाती है। तो कौन से मेंबर को क्या भूमिका देनी है, कौन सी चीज के लिए वो बेटर होगा, जनता ने उसको किस चीज के लिए चूज करके भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है विभिन्न अंगों के विभिन्न पार्टों में सामंजस्य स्थापित करना भी राजनीतिक पार्टी का ही काम होता है कि कौन सा विभाग कौन संभालेगा, किस चीज में कौन उत्तम है, कौन बेहतर है, कौन से चीज के बारे में कौन ऐसा पर्सन है उस राजनीतिक दल में जो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो ये जो सामंजस्य है यह स्थापित करना भी राजनीतिक दल का ही काम होता है। अगली चीज है आपका सरकारी कर्मचारियों का निर्वाचन। यानी कि सरकारी कर्मचारियों का निर्वाचन मतलब सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी निर्वाचन करना कि कौन कौन सी पदवी संभालेगा, कौन व्यक्ति कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, तो उस चीज का निर्वाचन करना। अगली चीज है आपका शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी सरकार में होगी, जो रूलिंग में होगी, वो क्या करेगी, शासन का संचालन करेगी, और दूसरी जो अदर पार्टियां होंगी वो उसकी आलोचना करेंगी। अगर वो कुछ गलत कर रही है या कुछ भी ऐसा लेकर के आ रही है तो दूसरी जो पार्टियां होती हैं, जो दूसरी राजनीतिक दल है, उसकी आलोचना करते हैं, और जो शासन वाला दल होता है, सरकार वाला दल, उसका संचालन करता है। तो ये भी राजनीतिक दल के काम है। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। यानी कि राजनीतिक दल के राजनीतिक कार्यों के अलावा सामाजिक काम भी है और सांस्कृतिक काम भी है। जैसे कि जो है भारत में अगर बात किया जाए, छुआछूत है, अलग अलग प्रथाएं हैं, ट्राइब्स जो हैं उनकी भलाई के लिए, तो वो जो सामाजिक कार्य है वो भी राजनीतिक दल का ही काम है। ऐसा नहीं कि वो राजनीति करेगी, बल्कि समाज में जो छुआछूत की भावना है या अलग अलग जो भी
कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो क्लेश हो रहा है, धार्मिक विवाद हो रहे हैं, उन सभी को खत्म करना भी राजनीतिक दल का ही काम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हो गए जो राजनीतिक दलों को करना पड़ता है, और राजनीतिक दल इस चीज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इनको करना पड़ता है। ये जितने अच्छे तरीके से करते हैं एक देश उतना ही ज्यादा उन्नत कर पाता है। अब बात करते हैं राजनीतिक दल जो होता है और जो गुट होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, कि जो राजनीतिक दल है और एक गुट बन जाता है उसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहली चीज अंतर होती है अस्थायित्व की। जो राजनीतिक दल होता है वो एक अस्थायी प्रारूप होता है कि हाँ राजनीतिक दल एक लंबे समय से चला आ रहा है, और जो गुट होते हैं कुछ अपने स्वार्थों के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गुट बन जाता है, जिनका अपना मतलब दूसरी चीज जो है देख सकते हो समान उद्देश्य, कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक समान उद्देश्य होती है, और गुटबंदी क्या होता है अपने स्वार्थ के लिए लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक उद्देश्य को लेकर के, जो उद्देश्य बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा हो, ऐसे उद्देश्य के साथ जो बढ़ते हैं, जो संगठन बनता है उसको कहते हैं हम क्या, राजनीतिक दल। और जो अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं वो कहलाते हैं गुट। आगे इसी को और बढ़ा करके देख सकते हो कि राष्ट्रहित की भावना, यानी कि जो राजनीतिक दल बनते हैं उसमें राष्ट्रहित की भावना होती है, एक देश को लेकर के चल रहे होते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की बात होती है। और जो गुट होता है उसमें क्या होता है, बस अपने स्वार्थ को लेकर के, क्या हमारा क्या अच्छा हो जाएगा, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, तो लोगों को लड़वाना पड़े, देश खराब हो जाए, डजंट मैटर, उनको अपनी जो पर्सनल उनकी नीड है या पर्सनल वहां से उनको जो चाहिए वो मिल जाए बस। तो ये अंतर होता है कि जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रहित की बात करती है, और जो गुट होते हैं वो केवल अपने पर्सनल हित की बात करते हैं। अगला चीज है अर्थ के बारे में बात, मतलब अर्थ है, मतलब इसकी जो मीनिंग निकलती है, जो राजनीतिक दल को है उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है, और जो गुट है उसको निगेटिव में लिया जाता है कि ये गुट बना करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। और जो राजनीतिक दल है उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है कि हाँ ये एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जब कोई पार्टी जो है बहुत ज्यादा मनमानी करने लगती है या अपनी मर्जी करना चाहती है तो उसको भी कहते हैं कि ये तो अब गुट बन गया है, तो मतलब उसको निगेटिव अर्थ दिया जाता है जो गुट होते हैं, और जो राजनीतिक दल है उसको पॉजिटिव अर्थ दिया जाता है। तो यह है राजनीतिक दल और गुट में अंतर। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पद्धतियों के बारे में, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में देखोगे तो गवर्नमेंट चलाने की कुछ अपनी पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो अभी आप दुनिया में उठा करके देखोगे, पूरा हिस्ट्री उठा लो, मतलब इस समय जो दुनिया चल रही है देखोगे तो तीन पद्धतियां आपको दिखेंगी, एक दलीय पद्धति होगा, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। ये क्या होता है, तो एक दलीय पद्धति मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट में या सरकार में या जो राजनीति है उसमें केवल एक दल हो, एक दल होगा, उसी में कुछ लोग खड़े होंगे निर्वाचन के लिए और पूरी जनता उसी दल के लोगों को ही वोट देगी। उसमें अलग अलग लोग होंगे जिनको जनता चूज करेगी, और इसको कहा जाता है कि ये मतलब गवर्नमेंट का एक बेहतरीन रूप है, क्योंकि इसमें अलग अलग दल नहीं होते हैं। अलग अलग दल नहीं होंगे तो जो गुटबंदी की बात होती है ये चीजें नहीं हो पाएंगी, या फिर जो है अलग अलग पार्टी एक दूसरे पर लांछन नहीं लगा पाएंगी। तो एक पार्टी होगा तो सभी उसी के होंगे, बस केवल अलग अलग जो है मेंबर्स हो जाएंगे। तो जिन मेंबर्स पर जनता को ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें क्या होगी, जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व हो पाएगी, उसको राजनीतिक दल की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। ये बात कही जाती है एक पद्धति में। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपका चाइना भी हो जाएगा, इसमें आपका सोवियत संघ भी हो जाएगा, इसमें आपका देखोगे तो इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत क्या आता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, दो दल हो, एक दल हो जिसको बहुमत प्राप्त हो, एक दल हो जिसको अल्पमत प्राप्त हो, जो कहीं ना कहीं विरोध का काम करता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो एक दलीय वाला है जिसके पास पावर है वो दूसरे दल वाले को जल्दी सुनता ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास जो है बहुमत होता ही नहीं है। तो इस तरीके से द्विदलीय व्यवस्था चलती है। बहुदलीय व्यवस्था में मतलब होता है कि एक से ज्यादा जो है दल हो, जो है कम से कम दो बड़े दल हो और छोटे दल भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत, तो बहुदलीय पद्धति कहलाती है। कम से कम दो बड़े दल होने चाहिए। तो ऐसी जो पद्धति है जिसमें कई सारे दल हैं, जैसे आप इंडिया को देख लोगे कई सारी पार्टीज हैं, तो ऐसे जो दल है, राजनीतिक दल या इस पद्धति को फॉलो करते हैं जिसमें कई सारे दल एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका बहुदलीय पद्धति। तो इस तरीके से दलीय पद्धति चलती है। अब बात करते हैं कि ये जो दलीय पद्धति है, इस दलीय पद्धति के गुण क्या है और इसके अवगुण क्या है, इसके गुण क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है और इसके दोष क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके गुण की। तो सबसे पहले सरकार निर्माण में सहायक होता है, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है ये सरकार के निर्माण में सहायक होता है। कि सरकार अगर मान लिया किसी पार्टी को लोगों ने वोट दिया और वो पार्टी जीत गई, तो उस पार्टी में तमाम सारे मेंबर्स होते हैं जो सरकार के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में जाकर के फिट हो जाते हैं कि हाँ कौन किस चीज में, किस डिपार्टमेंट में अच्छा है, वो डिपार्टमेंट संभाल लेता है और सरकार सुदृढ़ रूप से चलने लगती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल है ये सरकार निर्माण में सहायक होता है।
दूसरी चीज जो हमने पहले भी बात किया हुआ है कि जनता का ये राजनीतिक प्रशिक्षण कर देता है कि जनता को क्या चीज चाहिए, क्या जनता के लिए बेहतर है, अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा दल अच्छा है, देश के विकास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो तमाम सारे पार्टीज अपने अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगली चीज है आपका श्रेष्ठ कानून निर्माण में सहायक, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो श्रेष्ठ कानून, एक अच्छा कानून बन सके उसमें सहायक होते हैं। जैसे कोई गलत कानून अगर कोई रूलिंग पार्टी बना रही है तो जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी दल है, वो क्या करेगी, उसके खिलाफ बोलेगी कि हाँ ये जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये जनता को गलत डायरेक्शन देगा या जनता के लिए बुरा होगा। तो उस वो जो है रूलिंग पार्टी पर दबाव डालेगा और वो नहीं बन पाएगा और उससे एक अच्छा निर्णय आएगा कि जो कानून श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वैसा ही कानून बने, तब सपोर्ट किया जाएगा। तो श्रेष्ठ कानून में सहायक होता है। अगला चीज है आपका प्रतिनिधि सरकार के लिए आवश्यक होता है कि एक गवर्नमेंट है जो प्रतिनिधि मॉडल पर चलती है, जहां पर जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है, तो उसके लिए राजनीतिक दल होना बहुत इजी हो जाता है लोगों को चुनने के लिए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी मिल जाती है कि हाँ ये पर्सन, जिस पर्सन को हम चूज कर रहे हैं, जिसको हम अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, ये इस गुट मतलब इस दल का है, इस राजनीतिक दल से ये बिलोंग करता है। तो इस राजनीतिक दल के अपने कुछ फंडामेंटल्स हैं, अपने कुछ रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी लोगों को पसंद होती है। तो उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको अपना प्रतिनिधि चुनने में लोगों को बहुत ईजी महसूस होता है। अगली चीज है आपका निरंकुशता पर अंकुश, यानी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है जो निरंकुश होना चाहती है तो विरोधी जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो क्या करेगी, उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाएगी कि हाँ वो पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इसके गुण हैं दल पद्धति के। अब आइए बात करते हैं इसके कुछ अवगुणों के बारे में भी, इसके दोषों के बारे में भी। जैसे कि कहा गया है कि ये जो दल पद्धति है ना, ये अस्वाभाविक है। इन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको दलों में बांट दिया जाना चाहिए। जो लोगों ने इसका विरोध किया हुआ है उन्होंने इस बारे में कहा हुआ है कि ये अस्वाभाविक है, क्यों दलों में बांटना है, एक दल होगा या फिर दल ही ना रहे, सभी अपने मन से अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे दें। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। दूसरा भी यही कहा गया है कि मतलब बंटवारा कर देता है, ये गुट गुट में पूरे देश को बांट देता है कि हाँ चार राजनीतिक पार्टियां, पूरा देश चार भागों में बंट गया, तो एक तरीके से ये बंटवारे का काम कर रहा है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। तीसरा है सत्तारूढ़ दल का विरोध, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां जो अपोजिशन में होती है वो हमेशा, जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी रूल लेकर के आएगी, वो अच्छा हो बुरा हो, जो अपोजिशन है वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक है ही नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है। कई बार ये चीजें आपने देखी होंगी कि कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट अच्छा भी कर रही है, उसका भी जो अपोजिशन पार्टी वो विरोध करती है। तो ये चीज गलत है। अगर आप एक लेवल पर हो ना, तो कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा बोल सको, गलत कर रहा है तो गलत बोल सको, फिर आपकी बातों की वैल्यू होगी। अगर हर चीज पे आपको गलत ही बोलना है तो उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। तो वही कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का विरोध होने लगता है जब ये राजनीतिक पार्टी आ जाती है। और जब एक दलीय पद्धति रहती है तो कोई इसका विरोध नहीं करता है, बट उसके अपने माइनस भी है, विरोध नहीं करता है तो निरंकुश भी हो सकती है। अगली चीज है आपका आंतरिक संगठन अप्रजातांत्रिक होता है, यानी कि इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल का जो आंतरिक संगठन है, ये लोग जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ पर, पावर के लिए, पैसों के लिए जुड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं अप्रजातांत्रिक है। लोग अपने बस स्वार्थों के लिए जुड़ रहे हैं, वो प्रजा के लिए, जनता के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कहा गया कि आंतरिक संगठन इसका अप्रजातांत्रिक होता है। अगला है आपका स्वार्थी राजनीतिक साहसियों और अवसरवादियों को ये प्रोत्साहन देती है, यानी कि जिनको अवसर की तलाश होती है कि हाँ मुझको मौका मिल जाए और मैं इस चीज में चला जाऊं, मुझको पावर मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। तो जो लोग साहस लेते हैं, जो लोग हिम्मत का जिनके अंदर है, वो चले जाते हैं, दूसरों को मारना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उस चीज के लिए रेडी रहते हैं। और अगला है आपका पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण हो जाता है। कहीं ना कहीं जब राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। अब वो जिस पूंजीपति से वो पैसे लेते हैं, फिर उसका कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, न्यूज चैनल्स में भी देखी होंगी, आप अनुमान लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये कुछ जो है दोष जिसके बारे में बात किया गया, तो इतने बड़े ये दोष नहीं है, मतलब जो इसकी अच्छाइयां है उसकी वजह से आज पूरी दुनिया इस चीज को अपना रही है, इस चीज को फॉलो कर रही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि राजनीतिक दलों के काम क्या होते हैं, राजनीतिक दल और गुट में अंतर क्या है, भारत की जो प्रमुख पद्धतियां हैं, दल पद्धति के गुण, दल पद्धति के दोष, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गठबंधन को लेकर के, कि भारत में गठबंधन किस तरीके से काम करता है, गठबंधन की क्या उपयोगिता है और ये कब काम में आता है। तो वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख लीजिए, एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और हम और भी लोगों तक पहुंच सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।